हेलो दोस्तों, अगर मैं थाने यहाँ कहूँ कि जिस प्रकार 2023 में प्री रीट क्वेश्चन को नहीं हो 24 में भी प्री रीट क्वेश्चन को नहीं होगा गो तो ते मेरी बात तक तक सहमत हो सको। क्योंकि पिछले 2 दिन से थाने न्यूज़ देखने मिल रही होगी कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की आने वाली जो वैकेंसी बन के लिए एक कॉमन एग्जाम हो, एक पेपर क्वेश्चन करवाए जाओगे। तो क्या कॉमन पेपर होगा या फिर अलग अलग पेपर होगा और तीनों भर्तियों के लिए एक पेपर करवाना कड़ तक सही रहेगा। एन न्यूज़ की थोड़ी सी आप गहराई में जानने की कोशिश करांगा। हो सका है तो वीडियो लास्ट तक देखोगे तो अच्छे से पता चल जाएगा कि आने वाली जो वैकेंसी बन के लिए एक पेपर होगा या फिर अलग अलग पेपर होगा। अगर चैनल ने सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो कर सकते हो आगे की ऑथेंटिक अपडेट के लिए। कुछ दिन पहले जो अपने शिक्षा मंत्री जो है उनके द्वारा एक और स्टेटमेंट दिया गया था कि पूर्व सैनिकों को माना जाएगा बीएड के समक्ष, यानी जो रिटायरमेंट सैनिक हो वही बढ़ने बिना बीएड की डिग्री करे ही बढ़ने बीएड की डिग्री के बराबर मान लिया जाओगे। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। 100% ये जो इनके द्वारा कहा गया था कि जल्दी जो सीएम साहब हैं उनके पास, मुख्यमंत्री महोदय के पास ये जो प्रस्ताव है वो भेजेंगे। अगर वहाँ से मंजूरी मिल जाती है तो इनको लागू हो कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल दूं कि 100% इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलेगी। अगर मिल भी गई तो ये जो इस प्रकार की प्रक्रिया है वो लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब L1 के अंदर बीएड वाला टीचर कौन बन सकी? दो पूर्व सैनिक ही बिना बीएड बीएसटी से करे क्या टीचर बन सकी? सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक और न्यूज़ सामने आती है उसके बाद, वो ये है कि टीचर बनने के लिए देना होगा सिर्फ एक टेस्ट। अब यहाँ पे ये बोला कि एक टेस्ट देना होगा। अब यह न्यूज जैसे शाम ही आई बी के बाद में जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाला बालक था बन के अंदर एक तैल को चुमास क्यों तो कि एक पेपर का आयोजन क्या हो सका है तीनों भर्तियाँ को लेकर। तो मैं थोड़ा सा अन्यथा समझाने की कोशिश करूँगा कि एक पेपर होगा या फिर अलग अलग होगा। हालांकि मैंने भी पिछले वीडियो में बोला था कि अगर ऐसा हो सकता है कि एक पेपर है वो कैसे हो सकता है, शॉर्ट में थाना इन्फॉर्मेशन दी थी। बी के बाद में एन न्यूज की एक मैंने सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो अंडरलाइन कर रखी है कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनको स्टेटमेंट देते हुए वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि इसकी जगह एक बार परीक्षा होनी चाहिए। इसमें ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड के साथ साथ अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं उसका सिलेक्शन किया जाए। अब यहाँ पे आओगे तो इनके द्वारा ये कहा कि इसकी जगह एक बार परीक्षा होनी चाहिए, एक बार तो परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि सभी के लिए एक ही पेपर होना चाहिए। इनके द्वारा ये बोला कि परीक्षा है वो एक बार होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि सभी के लिए एक ही पेपर होना चाहिए। अब थोड़ा सा यह न्यूज़ है वो 28 या लाइन मतलब क्लियर को नहीं हो रही कि एक पेपर होगा या फिर नहीं होगा, अलग अलग हो नहीं होगा। अब एक और न्यूज़ सामने आ रही है। ये जो न्यूज़ है वो है राजस्थान पत्रिका 22 अप्रैल जोधपुर की न्यूज़ है। हो सके तो थे चाहो तो बड़ा सा देख सको हो। युवाओं की नौकरी के लिए कर रहे हैं पहल। कार्यक्रम में एक बड़ा बयान देते हुए मंत्री दिलावर ने कहा कि बीएड करने के बावजूद युवाओं को नौकरी नहीं लगती और उसके बाद परिवार पे यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा। आप मुझे नहीं दिख रहा तो आपको तो कैसे दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे आओगे तो इस पहल के तहत प्रदेश के शिक्षक भर्ती के एक बार परीक्षा है वो करवाने का कार्य है वो किया जा रहा है। इसमें अभ्यर्थियों को फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए एक बार ही परीक्षा है वो देनी होगी। यहाँ पे भी ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई कि फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए एक बार परीक्षा देनी होगी, ना कि ये नहीं लिखा हुआ कि कॉमन एक पेपर होगा, एक ही पेपर देना होगा तीनों के लिए एक बार परीक्षा देनी होगी। मतलब या सीधी सी बात था ना, अच्छे से समझा दूँ जैन था ना। अभी जो थर्ड ग्रेड हुआ है ना, रीट अध्यापक भर्ती फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल, बी के अंदर पहले तो था ना प्री रीट का आयोजन हुआ है। प्री रीट को आयोजन होने के बाद में क्या हुआ है कि रीट मेंस हुआ है। लेकिन आने वाली जो शिक्षक भर्ती होगी, यानी आने वाली जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की जो भर्ती होगी, बी के अंदर एक ही पेपर करवाया जाएगा। जिस प्रकार से अभी जो न्यूज़ सामने आ रही है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड तीनों के लिए एक कॉमन पेपर होगा। इनका कहने का मतलब ये है कि एक पेपर करवाया जाएगा हर भर्ती के लिए। जैसे शिक्षक भर्ती हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए, जैसे थर्ड ग्रेड के लिए 2 पेपर होंगे, रीट प्री रीट हुआ है, पी के बाद में रीट मेंस हुआ है, तो बैठा एक ही पेपर करवाया जाओगे। अब प्री रीट को नहीं होगी, इनको मतलब यो है ना कि ए न्यूज़ को मतलब यो को नहीं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड तीनों के लिए ही कॉमन पेपर होगा। और कॉमन पेपर होगा तो हो भी कौन इसका तीनों के लिए कॉमन पेपर, क्योंकि L1 का बालक ही वो फर्स्ट लेवल को पेपर है, वरना कॉमन पेपर है वो कौन करवाया जा सके। सीधी सी बात यही है, ठीक है। तो यह जो न्यूज़ है अन्य समझने को तरीको यही है कि आने वाली जो वैकेंसी होगी, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी सिंपल था 28 समझ को, या फिर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड ने लेवा तो बन के लिए कॉमन एक पेपर है वो करवाया जा सका है। लेकिन बन का साथ में थर्ड ग्रेड यानी लेवल फर्स्ट को पेपर है वो कौन करवाया जा सका है, ठीक है। अब जैसे थर्ड ग्रेड हुआ है ना, थर्ड ग्रेड के अंदर प्री रीट हुआ है, बी के बाद में रीट मेंस हुआ है, तो बेटा थारी एक ही रीट होगी। जैसे रीट के आधार पे ही थारी जो है 2021 में जिस प्रकार सिलेक्शन हुआ था, जिस प्रकार की मेरिट के आधार पे सिलेक्शन दिया गया था, जो उसी प्रकार
अब जो आने वाली वैकेंसी होगी मैं के अंदर रीट ना होगी, आपकी एक ही पेपर होगा रीट, मान लो बी का आधार पे ही थारी ज्वाइनिंग होने वाली। प्री रीट मेन रीट को अब फंडो है वो 99% है वो, जहाँ तक ये जो न्यूज़ सामने आ रही है। इसके बाद क्लियर हो रहा है कि ये जो फंडो है फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल प्री रीट और मुख्य रीट को योग खत्म हो जाओगे। अब थारो एक ही पेपर होगा, रीट का आधार पर ही थाने ज्वाइनिंग है वो दी जाओगी, जिस प्रकार 2021 में दी गई थी। उसके बाद 2022 में कांग्रेस सरकार ने क्या किया था कि प्री रीट और रीट मेंस है वो लागू कर दिया गया था बी के बाद में। अब एक बार फिर से नियम वो चेंज होने वाला है, अब धारी एक रीट है बी को आयोजन होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ जो न्यूज़ है उम्मीद है थाने समझ में आ गई होगी। आपको मतलब यो है कि एक पेपर होगा हर शिक्षक भर्ती के लिए, अलग अलग पेपर को नहीं करवाया जाए, जैसे प्री पेपर होगा बी के बाद मेंस पेपर होगा। हो सका है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए एक पेपर करवाया जा सका है कॉमन, लेकिन थर्ड ग्रेड के लिए जो प्री रीट है सेकंड मुख्य रीट है वह को झंझट है वो खत्म हो जाओगा अब। ठीक है, जहाँ तक ये जो न्यूज़ सामने आ रही है, जिस प्रकार मैं समझ सकता हूँ समझा मैंने और मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या लगता है, क्या जो मैंने आपको बताई है कि थर्ड ग्रेड है पी के अंदर जो एक पेपर है वह को आयोजन करवाया जा सका है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं कि ये सोच रहे हो कि एक ही पेपर होगा तीनों भर्तियों के लिए, तीनों भर्तियों के लिए एक पेपर को नहीं हुआ है। ठीक है, यह बात ने थोड़ा सा थे ध्यान में रख लियो, क्योंकि एक जो अजीब प्रकार से थे ये सोच रहा था कि यहाँ गया हो उसका कि तीनों भर्तियों को एक पेपर करवा रहे हैं, एक पेपर को नहीं हुआ है। अब जो जैसे थर्ड ग्रेड में 2 पेपर हुई बट एक पेपर करवाए जाओ, ऐसे समझ को आए न्यूज ने। ठीक है, बाकी अब थारा कोई डाउट हो तो कमेंट कर सको। उम्मीद है मैं थाने समझाने की कोशिश करी है। अब प्री रीट मुख्य रीट को झंझट है वो खत्म हो जाएगा, केवल एक ही पेपर रहोगे शिक्षक भर्ती के लिए।